और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपकी सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो आपका पेपर हुआ ना, फाइनल टेस्ट, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख रहे हैं। ये आपका 21 फरवरी को हुआ था, ठीक है। इसमें देखिएगा जो CDP पूछी गई थी वो भी देख लेंगे। फर्स्ट भाषा हिंदी थी और सेकंड संस्कृत थी, और बाकी 60 क्वेश्चन SST यानी जो आपके कह सकते हैं सब्जेक्ट के थे वो भी देख लेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी इससे CDP से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो किस प्रकार के पूछे गए वो देख रहे हैं। हालांकि ये मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी करा दिया है, 90 क्वेश्चन कॉमन थी ना, वो लेवल फर्स्ट हो या सेकंड दोनों में ही करा दिए। लेकिन मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, 1-2 क्वेश्चन, तो उन्हें देख लेंगे। तो उस हिसाब से द्वारा भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी आपके 60 क्वेश्चन तो SST के रहेंगे ही। देखिएगा, ज्ञानी ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग सीखने के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये पूछ रहा है कि बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर देखें तो बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। बालक सृजनात्मकता योग्यता रखता है, यदि वो, तो हम कहेंगे जो जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक अवधारणा को उसका समग्रता के रूप में अध्ययन करके सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपकी अंतर्दृष्टि अनुबंधन से संबंधित है, जो कोलरकोप्पा मैक्सवादी मत से संबंधित, जिसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है कि मनु सामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? तो उसे बोलते हैं संपूर्णता बनाम निराशा। ये 8 नंबर की स्टेज होते हैं ना, नंबर की मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया था, उसकी लास्ट स्टेज है ना, वो संपूर्णता बनाम निराशा है। 6 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम हो सकते हैं? वो हो सकते हैं सीखने में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति परीक्षण केटल द्वारा तैयार किया गया था? व्यक्ति परीक्षण था, वो था 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, इसे 16 पर्सनल फैक्टर क्वेश्चनरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होगा? वो हो जाएगा जुनून। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? तो ये संबंधित हो जाएगा कहेंगे केवल समस्याओं के हल करने की योग्यता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, अपसारी चिंतन की विशेषता क्या होती है? हम ये कहेंगे ये सभी विशेषताएं अपसारी चिंतन से दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11, नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य की ओर होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उदात्तीकरण, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में या कौन सी विधि के रूप में किया जाता है? तो ये देखें तो ये किया जाएगा समाजमिति आदि वस्तुनिष्ठ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य होगा? अगर देखें तो हम ये कहेंगे अधिगम है व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया होती है, ये वाला सही हो जाएगा। बांडुरा के सामाजिक अधिगम के 4 सिद्धांत कौन से हैं? वो अवदान, प्रतिधारण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो आपका है 15 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है कि समायोजन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति है, वो कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव सहायक होना, ये किस प्रकार का अधिगम कह सकते हैं अंतरण होगा? ये होगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मैच लोगों की आवश्यकता पदानुक्रमी का चरण नहीं है, वो हो जाएगा इसमें से व्यवहारिक आवश्यकता। बाकी सभी की बात की है। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो वो केनन ने की है। नेक्स्ट देखिएगा कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि अवधारणा किसने दी थी? वो सिल्बर्ट ने दी थी। नेक्स्ट देखिए, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों किस मन में पाई जाती हैं? वो अचेतन मन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में वर्ष 2025 तक किस कक्षा तक प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करने या कराने का लक्ष्य रखा गया है? वो रखा गया है क्लास 3rd तक, जिसे FLN बोलते हैं, यानी जिसे कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट देखिएगा, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का किशोरावस्था से कौन सा है? ऑटोनोमस मोरालिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था है जो मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहलाती है? वो होती है उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है, या कह सकते हैं उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था उसमें 3 अवस्थाएं बताई थी। देखिए इंग्लिश देखिए, इनएक्टिव एक होती है, इसे विजुअल कह रहे हैं ना, इसे आइकॉनिक बोलते हैं।
तो वो आइकॉनिक क्या ये या विजुअल एक ही बात है, और बाकी सिंबॉलिक। जिसमें से संबंधित नहीं होगी वो भी आंखिक, जिसे न्यूमेरिकल कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, तो ऐसे बालक को कौन सी कक्षा में प्रवेश देंगे। धारा नंबर 4 में लिखा हुआ है कि उसकी आयु के अनुरूप आप प्रवेश देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा एक स्थूल कौशल का उदाहरण नहीं होगा, तो वो हो जाएगा ब्लॉक बनाना, ये सूक्ष्म का उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, NCF 2005 ढांचे में मात्रात्मक सिद्धांत नहीं है, वो रटने की बात नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अन्य राज्यों के परिचयात्मक भ्रमण द्वारा बालकों का व्यक्तित्व का विकास करने के उद्देश्य से किस योजना का प्रारंभ किया गया था, तो वो है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व कह सकते हैं विकास योजना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, इस प्रकार का ये सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि हम कहेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है ना, उसमें सुधार करना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जैसा देख पा रहे होंगे जो हिंदी से क्वेश्चन बने हैं ना, वो पहले तो आपको 31 से लेकर और 35 तक एक गद्यांश दे रखा है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, तो देखते चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बना है जो 31 नंबर है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसे वात्सल्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दिग्दर्शन शब्द में संधि होगी, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, दिग प्लस दर्जन हो जाएगा, वो सॉरी दर्शन हो जाएगा, क्योंकि दिग प्लस दर्शन, एक सेकंड रुकिएगा, दिग प्लस दर्शन, तो ये संबंधित हो जाएगा, सही है। ये क का ग हो जाता है, ये व्यंजन संधि में होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मौखिक शब्द का विलोम होगा, उसे लेके दिखाएंगे। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रधानता। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा कौन सा शब्द है इसमें से विशेषण है, वो हो जाएगा झूठी। बाकी 36 से लेकर 40 तक आपको ये गद्यांश दे रखा है, इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। जैसे प्रेम में पूर्ण व्यभिचार में शांति प्राप्त हो जाती है, रेखांकित पद का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। व्यभिचार है ना, इसका बताइए क्या होगा, यानी बुरा आचरण एक तरह से, तो इसे बोलेंगे निकृष्ट आचरण, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी वो स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो इसमें से तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी अच्छी दौड़, यानी कह सकते हैं दौड़ है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग हो जाएगा, जैसे प्रेम, गुण, रूप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो दोनों वचनों में एक समान रहता है, तो वो हो जाएगा प्रेम। ये पूछ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त होती है, वाक्य में कौन सा काल होगा। ता है ती आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा, वस्तु है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, तो इसमें कौन सा पदबंध होगा जो रेखांकित किया गया है, तो इसे छात्र पर होगा। छात्र एक जातिवाचक संज्ञा है, तो निश्चित तौर से इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसमें बताइए किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, तो ये हुआ है आपके शौरसेनी अपभ्रंश से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है ना, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य या उपवाक्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य में ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन था, कोई कमेंट कर रहा था कि ये गलत बताया आपने। देखिए, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो बाकी के अर्थ की दृष्टि से कौन सा है, तो आप अर्थ की दृष्टि से जो 8 प्रकार होते हैं ना, तो उसमें ये चारों प्रकार दे रखे हैं, 4 अन्य प्रकार और होते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ना वो संकेतार्थक ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसके आंसर मालूम मुझे, एक्चुअल में क्या है, समय पर अगर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो ये एक तरह से संकेत दे रहा है। वो कोई बता रहा था कि इसमें शायद आज्ञार्थक होगा, मतलब विधानार्थक नहीं होगा तो आंसर संकेतार्थक ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का उद्देश्य क्या होगा, तो सूर्य ही करता है, तो यही उद्देश्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिएगा, ये मुझसे गलती हुई थी, मैंने ये समझा था कि इसमें नहीं पूछा है, तो इस वजह से। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है, सही पूछा था इसमें, और मैंने बता दिया था वो उस संदर्भ में मैं बता रहा हूँ उस आधार से। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी का जूता मारना मतलब धन देकर काम करवाना, एक तरह से रिश्वत देना,
यह भी होता है इसका मतलब। बाकी है ये तीनों है ना वो गलत ही दे रखे थे। ठीक है, आंसर होगा 4 नंबर। ये गलत मुझसे बताया गया था, मैंने सेंस नहीं के आधार संदर्भ में पढ़ा था इस वजह से। बाकी 47 नंबर का क्वेश्चन है, एडिगल डेल के अनुभव संकुल में शीर्ष के आधार पर या शीर्ष के आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षक सूत्र या सिद्धांत नहीं होगा इसमें से। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो इसमें से जो जट है ना विशिष्ट से सामान्य ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन, हालांकि देखा जाए देखिए तो मैं 2 रीजन दूंगा इसके। ऐसे इसमें ये पूछा था कि असुमेलित बताइएगा। देखिएगा, अगर आप देखेंगे इन सभी को, जैसे किंडरगार्टन विधि है तो ये आपकी प्रोबल से संबंधित है, ये बात है। ये खेल विधि है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक से संबंधित है। देखो प्राइजना विधि के अगर प्रवर्तक पूछा जाता है ना तो, या उसके फादर पूछा जाए या प्रवर्तक प्रतिपादक, तो वो किलपैट्रिक का ही नाम आता है, ये बात सही भी है। लेकिन किलपैट्रिक था ना वो किसका शिष्य था आपको मालूम है, इस जॉन डीवी का था। जॉन डीवी इस विचार के यानी उन्होंने विचार दिया था इस प्राइजना विधि का, लेकिन इस विधि को प्रतिपादित किया था उनके शिष्य ने। अब देखिएगा एक तो सेंस ये है, और देखिए इसे देखिए अनुसंधान विधि है ना, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश तो दे नहीं रखी है, और इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी बोल देते हैं। अगर ह्यूरिस्टिक विधि बोलेंगे आप देखना, ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि दोनों की ये सिमिलर वर्ड माने जाते हैं, तब तो ये सही है, SE आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो फिर ये अनुसंधान विधि फिर अलग एक और मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, जिनका नाम है नॉर्मन डेंजिन। क्या नाम है? नॉर्मन डेंजिन। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को ये देखिएगा, या तो आप देखिए इसे राइट आंसर मान सकते हैं कि ये गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रयोजना विधि के प्रवर्तक के पैटर्न है इस आधार पर। लेकिन प्रवर्तक रहे यानी जो विचारक रहे थे वो जॉन डीवी रहे थे, तो ऐसे भी कहेंगे। एक ये भी लॉजिक निकलता है कि अनुसंधान विधि है उसका अगर पर्यायवाची देखा जाए तो ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि एक ही बात होती है, तो इसका मतलब ये आर्मस्ट्रॉन्ग सही है। ठीक है, अगर आपको ये है कि ये इसका सेंस नहीं होता है कि ह्यूरिस्टिक विधि पर्यायवाची नहीं होगी अनुसंधान की, तो निश्चित तौर से फिर इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मन डेंजिन हो जाएगा। लेकिन आप साइंस बैकग्राउंड से तो आप साइंस की आए हुए क्वेश्चन करेंगे, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे रीट हो। रीट में तो बनते ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में बनते हैं मोस्टली। तो वहाँ पर देखेंगे अनुसंधान विधि है ना उसका ह्यूरिस्टिक विधि की पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं इसे हम, तब वहाँ पर ये सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर इसका राइट आंसर एक ही हो जाएगा। क्यों कि जॉन डीवी विचारक रहे थे, इन्होंने विधि नहीं दी थी, विधि तो आपके किलपैट्रिक ने दी थी, इस वजह से इसका पहले नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है, तो उद्बोधन है। ये आपकी 2017 वाली वैकेंसी हुई थी ना रीट की, या 18 वाली, उसमें पूछा था। हार्वर्ड के पंचपदी विभाग में कौन सा सोपान नहीं आता है, देखिएगा प्रस्तावना आती है, सामान्यीकरण भी आता है, प्रस्तुतिकरण भी, लेकिन मूल्यांकन नहीं आता है। ठीक है, प्रस्तावना प्रस्तुति के सामान्यीकरण और 2 शब्द और आते हैं, देखिए PPCGA, मैंने ऐसे याद कर रखा है, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना। एक तो इसमें तुलना बच रहा है, ठीक है, और एक बच रहा है प्रयोग बोल सकते हैं या अनुप्रयोग, ये 2 शब्द और होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब 51 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, भाषा की शिक्षा में उच्चारण तथा भाषण देने की कला है सिखाने में किस यंत्र की सहायता ली जाती है, तो वो ग्रामोफोन की ली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें है 52 नंबर क्वेश्चन कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, और यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है, इसे बोलते हैं परोक्ष विधि। ये भी 2017-18 वाली जो वैकेंसी हुई थी ना रीट में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताइए कौन सी विधि है भाषा शिक्षण के उपाय के रूप में कौशल को बताती है जो एक प्रकार का ग्राह्य कौशल होता है। तो इसमें से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रंगमंच अभिनय विधि होती है, वो नाटक हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ऐसा परीक्षण जो व्यक्ति की एक या अधिक से अधिक क्षेत्र में कमियों और विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे नैदानिक परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच कैसी होती है, अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये सभी बच्चों का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहे हैं निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, अगर इसमें से सही सही कूट चयन करने हैं तो देखिएगा, ये विचारों के अभिव्यक्ति की अवसर देती है, ये बात सही है।
मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होती है, ये वाला गलत हो जाएगा। लेखन कौशल का मूल्यांकन करती है, ये भी सही। आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन करती है, ये भी सही। एक सी और डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति में विशेष बल दिया जाता है तो वो शुद्ध उच्चारण का देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है, अगर देखें तो वो हो जाएगा विषय वस्तु की समग्रता, सही है ना, तो यही हो जाएगा विषय वस्तु की समग्रता। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक कक्षा में सस्वर वाचन की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, वो सम्मिलित वाचन माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए, अगर भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत ली है तो ये क्वेश्चन थे, इसमें से एक क्वेश्चन मुझसे गलत बताया गया था। देखिएगा, इसमें हमें संधि विच्छेद पूछा था, तो इसका यही पहले ही हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। अपरतः प्लस च, इसमें हो जाएगी विसर्ग। इसमें से जो सेंटेंस दे रखा है इसमें से हमें अव्यय पद हमें चुनना था, तो वो हो जाएगा वाह, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब बताइए रक्षा सूत्र में समास बताइएगा, तो रक्षा सूत्र में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। और गच्छन में आपको प्रत्यय बताना था, तो ये संबंधित हो जाएगा सत्री। और मनः कुंभ में कौन सी विभक्ति होगी, तो ये हो जाएगी प्रथमा। बाकी एक पद्यांश दे रखा था, इस पद्यांश से संबंधित 67 से 70 तक क्वेश्चन आपको बताने हैं। जैसे विद्याधनम सर्वधर्म प्रधान अत्र का विशेषणम, इसमें से विशेषण चूज करना था, वो संबंधित हो जाएगा प्रधानम। विद्याधनम यानी विद्याधनम अत्र समास, इसमें कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पद्यांश से अस्मिन किम छंद, ये इसमें से छंद बताना था, तो ये उपजाति हो जाएगा। बाकी अप्रधानम अस्य विरोध पदम चुनता, यानी अप्रधान का विरोध बताना है इसमें से, तो वो हो जाएगा प्रधानम। 36 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे आपको षड, इसमें एक षड है एक सट है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सट है ना, षड 63, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि ये है ना पौने 6 लिखा हुआ है, तो इसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे, पौने 6 को मतलब हो जाएगा पादोन षड बादनम, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मैं कलम से पत्र लिखूंगा, इसे संस्कृत में अगर अनुवाद करेंगे ना तो ये हो जाएगा अहम कमलेन पत्रम लेखिष्यामि। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये था ना सल चलचित्रम पश्यति, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा कि 3 चलचित्रम दृश्यति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी छात्र आचार्यात् प्रश्न पृच्छति, बाकी संशोधित यानी इसे संशोधित करके बताना, तो ये हो जाएगा छात्र आचार्यम प्रश्न पृच्छयति, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी माहेश्वर सूत्र, ये वाला गलती हुआ था मुझसे, मैंने माहेश्वर सूत्र इसे वर्णन नाम 1 नंबर ऑप्शन बताया था, ये गलत है, 1 नहीं होगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें स हल इस प्रकार होगा, ये सल वर्णनाम क्रम होगा, यानी सल के जो सूत्र होता है उसमें ये वर्ण आते हैं। बाकी बकार दंतुष्टम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इस प्रकार की ये पूर्ति हो जाएगी इसकी सूक्ति की। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्य की तरह से भवित, तो वो छात्रों के अनुसार होने चाहिए जो भी उपचार कार्य किए जाए। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका आएगा नेक्स्ट 80 नंबर, इसमें पूछा है कि संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन प्रश्न भवंती, किस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रिया, तीनों बच्चों से होने चाहिए। का परिचय भेदा व्यवहारिका व्यवहारिका यानी व्यापिका व्यवहारिकी समदृष्टवा मितव्या च भवती, ये सभी चीज़ें है ना ये आपकी आती हैं वस्तुनिष्ठ परिचय में, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। संस्कृत अध्यापन से दृश्य साधनेषु सर्वोत्तम साधन विद्यते, दृश्य साधन में सबसे श्रेष्ठ साधन माना जाएगा वो आपका श्यामफलक से हो जाएगा, यानी श्यामफलक। इसमें बताइए अधोलिखितेषु विधिषु परंपरागत विधि अस्ति, इसमें से परंपरागत विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी पाठशाला विधि। कोई विधि पूर्ण से अंश की ओर ऐसा कौन सा विधि है जिसमें जाया जाता है, तो वो विश्लेषण विधि हो जाएगी। और ये कह रहा है ना, या भाषा अध्यापनीय या स्वमाध्यमेन बोधनीय इतिहास भाषा शिक्षण से विधि अस्ति, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रत्यक्ष विधि से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें पूछा है आपसे कि क्लिष्ट भाषा हो गई, अंशानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावना से स्पष्टीकरण का श्रेयस्कर भवति, ये सभी चीज़ें दे रखी हैं, ये सभी आपकी व्याकरण विधि या व्याख्या विधि से संबंधित हो जाएगी। भाषा कौशल तो कौशलम अंतिम कौशलम विद्यते, वो अंतिम कौशल हो जाएगा लेखन। संस्कृत भाषा शिक्षण अनुपात क्रमश सिद्धांत अनुसार प्रारंभिक स्तरीय प्रधानता भवती, संस्कृत भाषा शिक्षण के जो अनुपात क्रम का नियम होता है ना, उसमें
प्राथमिकता किसकी रहती है, तो मौखिक कार्य की रहती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा कैसी है, संश्लेषणात्मक। और ये वाला क्वेश्चन है शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पद्धति उद्देश्यम वर्तते। तो ये कहीं ना कहीं आपके परंपरागत पद्धति से संबंधित हो जाएगी। अभी देखिएगा जो आपके सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार पूछे गए हैं। जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा कहलाता है, उसे शुक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक दंतुरित तट रेखा वाला महासागर कौन सा है, तो वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है, यानी किस डिग्री पर स्थित है, तो ये संबंधित हो जाएगा विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार या आधार पर राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर दर्ज की गई थी, तो ये संबंधित हो जाएगी प्रतापगढ़। अगर ये पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार है सबसे कम जो कह सकते हैं महिला साक्षरता किस जिले की रही थी, अगर पूरे ओवरऑल राजस्थान की देखें तब हम नाम लेंगे जालौर का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका तो राइट आंसर प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ऋतु परिवर्तन किसका परिणाम होता है, तो ये संबंधित होता है जो आपका पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे होगा जी रिवॉल्यूशन। एक होता है रोटेशनल, रोटेशन मतलब अपने अक्ष पर घूमना, और रिवॉल्यूशन मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, उस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पनामा जल संधि जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपके दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना भाग है महासागरों में पाया जाता है, तो वो 97% पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र जिससे निरंतर पिघले हुए पदार्थ निकलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बेंट यानी निकास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा होती है, इसका रीजन देंगे चक्रवातों तथा अवदाबों के द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि भारत का प्रथम पटसन उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये वेस्ट बंगाल में रिसरा में किया गया था, रिसरा। नेक्स्ट देखिएगा ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। जैसे कि इसमें अगर ओवरऑल हालांकि आंसर लगा हुआ है, इसमें पहले यानी उत्तर की ओर आएगी काराकोरम, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगी इसमें लद्दाख वाली, फिर तीसरे पे आ जाएगी जास्कर, और चौथे पे आ जाएगी शिवालिक। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि 102 नंबर क्वेश्चन पूछा है ये कि जो जनगणना 2011 के आधार पर भारत की महिला साक्षरता दर्ज की गई है, तो ये भारत की पूछी है, तो वो थी 64.6%, यानी 6% या 60% बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये पूछा है कि चित्तौड़गढ़ और एवं भीलवाड़ा, यानी चित्तौड़गढ़ और आपके भीलवाड़ा में के जिले के पूर्वी भाग में पठार कौन सा स्थित है, तो ये ऊपरमाल का पठार सही है। बाकी और ऑप्शनों की बात की जाए, जैसे आपका बोराट का पठार है, ये उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर यानी यूडीपी कर देता हूँ मैं, ठीक है, यूडीपी यानी उदयपुर और आरएजे यानी राजसमंद से संबंधित है। बाकी लसाड़िया का पठार है, ये संबंधित हो जाएगा यूडीपीआर यानी उदयपुर और आपके प्रतापगढ़ से। और बाकी एक और आता है उड़िया का पठार, ये उड़िया का पठार संबंधित है ये सिरोही से। और एक क्वेश्चन और बनता है पठारों को लेकर, बोराट का होगा लसाड़िया, उड़िया, ऊपरमाल, एक और है मेसा का पठार, मेसा का पठार ये संबंधित होता है आपके चित्तौड़गढ़ से। तो इस प्रकार है इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 सही था, जो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के पूर्वी भाग पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है कि इसमें कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र नहीं है, इसमें से बताना है, तो वो रामगढ़ जैसलमेर का है ना, वो ये ताप यानी कोयला पर आधारित नहीं है, सिंपल सा लॉजिक ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र कह सकते हैं मिल से संबंधित स्थान नहीं है। ओवरऑल देखें तो ये संबंधित हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी संबंधित है, ब्यावर किशनगढ़ यानी जो अजमेर में, पाली और हनुमानगढ़, कोटा विजयनगर, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है, अगर इनमें से सभी ऑप्शनों को देखें तो वो जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अलवर में किसके नेतृत्व में वाल्मीकि और आदिवासी संघ की स्थापना की थी, तो वो हरिनारायण शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 108 नंबर, आर्य सभ्यता
स्थल है वो किस जिले में स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। बाकी निम्न में से किस शासक ने अजमेर के निकट पुष्कर में बराह मंदिर तथा आना सागर झील का निर्माण करवाया था, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके अरुणराज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 110 नंबर है। इसमें पूछा है कि मेवाड़ के किस महाराणा शासक को मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है, तो वो राणा हम्बीर को ही माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 1857 की क्रांति के समय आहुआ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, वो ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक राय खुड़ी कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो ये संबंधित है आपकी सीकावाड़ी किसान आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है वो भारत में स्थित है, तो ये आपके संबंधित हो जाएगा जो कालीबंगा है ना, ये हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है किसका, ये संबंधित होता है आपके इन सभी चीज़ों को हो जाएगा, चाहे वो अनुष्ठान और उनके संपादनों की विधियाँ हो या सामाजिक नियम हो या 4 वर्ग हो, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। महावीर स्वामी के निर्वाण से कुछ समय पूर्व दिए गए उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके उत्तरायण सूत्र में। नेक्स्ट देखिएगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन रहा था, तो मौर्य का तो चंद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत का एक बंदरगाह है जो काली मिर्च व अन्य मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था, वो संबंधित हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो आपका मसूलीपट्टनम हो या पोडुका हो या मुजिरिम हो, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यानी रचना जो कालिदास की नहीं है, अगर आप देखेंगे अभिज्ञा शाकुंतलम है, कुमार संभव है, ऋतुसंहार भी है, लेकिन मुद्रात राक्षस है ना, ये वाली नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है आपके समुद्रगुप्त का। निम्न में से किस शासक का संबंध थानेसर से था, तो इनमें से देखें तो वो हर्षवर्धन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से चालुक्यों की राजधानी रही थी, तो वो सर्वप्रथम यानी पहली राजधानी ईओल रही थी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका विजयपाल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभंग से तात्पर्य क्या होता है, इसका अभंग का तात्पर्य होता है एक तरह से जो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुगल काल में सुबह को बांटा जाता था, ये बांटा जाता था आपके राजस्व मंडल में। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र किसने दिया था, वो संबंधित थे शंकर नायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन की प्रणेता रहे थे, तो ये रहे थे विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से, ऐसे कह सकते हैं विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो चोरी चोरा की घटना के संबंध में किस आंदोलन से है, तो वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे, वो 1940 में। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, वो हो जाएगी दोहरी नागरिकता, ये अमेरिका में, यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, ये संबंधित हो जाएगा आपका भाग 3 में, इन 3 में। किस वर्ष सरकार द्वारा हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन एवं पुनर्वास संबंधी अधिनियम पारित कर दिया गया था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका 1993 यानी 1993 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, 5 मार्च 2005 को हुआ, यानी गठन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहले 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा संपूर्ण भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था, ये हुआ था आपके 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि 91 संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो 12 बनाए जा सकते हैं कम से कम। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में राज्य में कब अस्तित्व में आया था, कि 23 अप्रैल 1994। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद है धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, वो है गोगा जी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान की लोक संस्कृति में पूर्ण क्या चीज़ है, तो एक वन संरक्षण की एक परंपरा है। नेक्स्ट देखिएगा कटारगढ़ है वो किस दुर्ग का हिस्सा है, तो वो हो जाएगा कुंभलगढ़ का। मेवाड़ चित्रशैली किस रंग की प्रधानता रही थी, वो लाल और पीले की रहे थे। इसमें बताना है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए
उचित उपकरण नहीं है। यानी जो रचनात्मक आकलन होते हैं ना, तो उसमें मौके परीक्षा आती है, प्रश्नोत्तरीय खेल आते हैं, तथ्यकार आते हैं, लेकिन सत्र परीक्षा नहीं आती है। तो आपके योगात्मक मूल्यांकन होता है ना, यानी सुमेलेटिव असेसमेंट, उसमें आता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से असंगत बताना था, एक तरफ विधि है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात से, ये बात सही है। प्रश्नावली ये अरस्तु से नहीं होगी, ये वुडवर्थ से यहाँ पर लिखा है ना, वो सही है। बाकी संवाद विधि प्लेटो से, मस्तिष्क उद्वेलन विधि है वो ऑसबॉर्न से। इसमें से 2 नंबर गलत था, बाकी सभी सही थे। प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये स्टीवेंस से संबंधित है, ये रीट में पूछी हुई परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 145, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक बुनियादी शिक्षा के नाम से 7 वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा? ये जाकिर हुसैन समिति के द्वारा दिया गया था, 2000 जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया समिति का, ठीक है। डेट तो मुझे भी नहीं मालूम। नेक्स्ट देखिएगा, 140 से सामाजिक अध्ययन मनुष्य द्वारा उसके अपने सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया का अध्ययन, परिभाषा ये किसने दी थी? ये माइकल एज की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार का शैक्षिक टीवी चैनल कौन सा है? तो वो शिक्षा दर्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी? तो वो दृश्य और श्रव्य दो तरफा संचार हो जाएगा, यानी दोनों प्रकार। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मॉरिस निकाय पागम के किस पद में छात्र द्वारा पाठ्य सामग्री का गहन अध्ययन किया जाता है? वो एसिमिलेशन होता है, यानी आत्मीकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन ही नहीं होता, बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है। ये स्टेटमेंट कैसा है ये? यानी सही है, गलत है, या अंशतः सही है, या निराधार है? ये कौन सा होगा ऑप्शन? इसमें से होगा 1 नंबर, यह पूर्णतः सही है।